सर फिर आपका जैसे आप जाकिर खान को लेकर भी आप नाराज़ रहते हैं, उनके साथ क्या नाराज़गी है? वो तो अच्छे करते हैं सारी चीज़ें, उनके शोज़ तो यार अच्छे होते मेरे साथ में ना, तुम लोग जब इंटरव्यू करते हो ना हैं। तो स्टडी करके आया करो प्लीज। बताइए सर। ये सब मत बोला करके वो अच्छा करता है, वो अच्छा करता है, वो अच्छा करता आप है। एआईबी थोड़ी की बात स्टडी, करें, हाँ, आप एआईबी की बात थोड़ी कर रहे स्टडी करके आया करो। हैं, एआईबी की बात करें, उसमें उन्होंने कहा था। उसका फुल फॉर्म आप घर पे ले सकते हो, एआईबी का ले सकते हो क्या? खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा ना अच्छा काम करोगे ना यार, मैं कलाकार आदमी हूँ यार। ऑडियंस के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, बहुत सम्मान है। मुझे ये बताइए सर कि अगर वो उन्होंने एक शो में इस तरह की, क्योंकि उस शो का फॉर्मेट वैसा था, वहाँ पे करण जौहर वगैरह सब थे, और वो शो बाद में बैन भी कर गया, उसी वजह से वो शो भी बैन हुआ और शो हटा दिया गया है। मेरा ये कहने का मतलब कि वो एक फॉर्मेट था, जब वो दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं वहाँ अच्छी बातें भी करते हैं, फिर वो तो सही है ना? फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, जो वहाँ पे जाकिर खान फिर वो बातें कहते हैं वो तो सही है, जहाँ पे वो अपने माता पिता या दोस्तों यारों की वो सारी बातें करते, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते, फिर वहाँ तो वो सही है। ठीक है भैया, ठीक है, चलो, जीत गए तुम, ठीक है। जीत नहीं गया, मैं आपसे पूछना हाँ चाहता ठीक हूँ। है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को ये बताने में कि कला कला होती है, कलाकार कलाकार होते हैं, कलमकार कलमकार होते हैं। क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती? क्यों मुझे ये बताना पड़ता है इन गंदे गंदे संदे से लोगों के लिए? मुझे बार बार किसी भी पॉडकास्ट में आके ये बताना पड़ता है कि भाइयों, देश में, गांव में इन लोगों से लोग त्रस्त है, परेशान है, शर्म आती है इनको देखने में, लोगों को इनके बारे में पूछ पूछ के लोग परेशान हो जाते हैं। हमको लोग, इनकी वजह से हमारे काम कम हो गए, मालूम है क्या? स्टैंड अप कॉमेडी का रुतबा खत्म हो गया। ये तो अपने अपने जो सो कॉल्ड, आप जैसे ऑडियंस में जाके कमा लेते हैं, पैसा कर लेते हैं, क्योंकि ना आपको उस गाली सुनने में प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि लोगों ने सोचा कि यार ये तो गाली, स्टैंड अप कॉमेडी मतलब गाली गलोच, मत करो इनका प्रोग्राम। उसमें सुनील पाल भी पिस गया। तो मुझे मेरे रोजी रोटी के लिए, चलाने के लिए मुझे बोलना तो पड़ेगा ना भाई कि मैं वो नहीं हूं। और मेरी तरह कई ऐसे जो बेचारे काम कर रहे थे सदियों से, घर बैठे हैं। तो काम नहीं आ रही उस इनको तरह पता है इन्होंने कितना नुकसान किया। अब मुझे गाली नहीं देना स्टेज पे, हम्म। तो मैं क्या करूं? मैं भूखा मरूं, घर पे रहूं? तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब मैं सुनील पाल जी को देखता हूँ कि वो एक समय पे टॉप पर थे, हाँ, और आज जब वो किसी चीज़ का अपना हर कोई बात कहता है, लेकिन आप अगर मुद्दा कह रहे हैं कि गाली गलौज दी जाती है और ये गलत है, लेकिन आपके उस सपोर्ट कम होता है और विद्रोह ज़्यादा होता है। बरोबर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस माइंडसेट को पीछे की भाई वजह। विद्रोह क्यों नहीं करूंगा मैं? मुझे बताओ ना, जब मेरे जैसे लोग या मेरे काम करने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है, मेरे परफॉर्मेंस को नुकसान हो रहा है, काम मेरे मेरे वजह से कम नहीं हुए, उनकी वजह से कम हुए, कि यार अब गाली गलौज ज्यादा हो क्या गया। सुनने मिलता है सर यही आपको? कि यार अब स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज आ गया। यार सुनील भाई, इवेंट वाले कहते हैं, सुनील भाई यार मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, हम लोग बोलते कि हम करते हैं, तो बोलते नहीं यार, वो लोग गाली गलौज के हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम में ऐसे। ये जो बी सिटीज है ना, वो घबराई हुई है। बी सिटीज या ए सिटीज में भी जो ट्रेडिशनल शो होते हैं वो घबराए हुए हैं। कुछ तबका है जो गाली गलौज को बहुत पसंद करता है और वो इनके शो हाउसफुल करता है। मैं तो उनको सलाम करता हूँ उस ऑडियंस को कि क्या मिलता है उनको गालियां सुन के। लेकिन ग्रेट है वो लोग, गालियां सुन के जाते हैं भाई टिकट खरीद के, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार। कोई फ्री में गाली नहीं सुने, टिकट खरीद के जाते, वो कितने महान लोग होंगे। सलाम है उनको भाई, आप जो टिकट खरीद के जाते हैं ना पूरे फैमिली के साथ में शो देखने के लिए, आपको सलाम है भाई, आपने खूब पूर्वजों का नाम रोशन किया है। बड़े पूर्वज खुश होते होंगे आपकी कि हमारी ऑडियंस, हमारी जो अनुज, हमारी जो औलादें हैं ऐसी है जो टिकट खरीद के जा रही गाली सुनने के लिए। सुनील जी, आप मनोज वाजपेयी जी के लिए भी कह चुके हैं, अभी भी आप अपनी इस बात से कायम है या फिर आपका नज़रिया चेंज हुआ है? मनोज वाजपेयी का मैं फैन हूँ। मनोज वाजपेयी की सत्या पिक्चर मैंने कई बार देखी है और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। साल नेशनल अवार्ड मिले, फलाना। बुरा तभी लगा ना मुझे कि यार इतना बड़ा आदमी, इतने अवार्ड लिए, इस आदमी को तो एक्टिंग भर भर के आती है, तो गुरु एक्टिंग का, इसे इस बैसाखी की क्या जरूरत है गाली गलौज की? डायरेक्टर ने बोला स्क्रिप्ट की डिमांड है, उन्होंने कर दिया। सब बहाने हैं। अब आप आर्यन खान से मनोज वाजपेयी पे आ गए। आर्यन खान के पास भी कोई मजबूरी नहीं थी,
गाली गलौज की, मनोज बाजपेयी के पास कोई मजबूरी नहीं है। मुझे नहीं ऑफर होते क्या? ये जो सो कॉल्ड गाली गलौज वाले जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते फला, मुझे नहीं ऑफर होते? मुझे आपकी पैसे, चॉइस है, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। बस यही सबकी चॉइस होनी चाहिए ना, जिस वजह से आपकी पहचान बनेगी। आज मुझे जिस तरह से लोगों ने प्यार किया, मैं उनके साथ धोखा नहीं करूंगा, अचानक गाली देने लगूंगा तो। मनोज वाजपेयी को जैसे कहा कि अगर एक क्राफ्ट होल्ड करते, एक्टिंग करते, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, वो जो कहा जाता है करने को वो करते। सत्य अगर आपको पसंद आती तो गैंग ऑफ वासेपुर भी लोगों को पसंद है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गाली गलौज भैया दे दो, भाई साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका परसेप्शन समझना चाहता गाली हूँ। गलौज और जो लोग करो, उस पर और जो लोग कर रहे हैं उनके फैन बन जाओ, टिकट खरीद के उनके शो देखने जाओ, जाओ भैया जाओ जाओ, ये सब लोग प्रमोट करते रहेंगे। करण जौहर भी गाली गलौज को प्रमोट करता है, वो किसी अच्छे शो में आने के लिए उसको बोलेगा तो नहीं आएगा वो। उनकी फिल्में तो मोस्टली जो बनाते थे सारी अच्छी हुआ करती थी, उसमें तो तो फिल्मों में टिकट खरीद के जाने के लिए लोग जाएंगे उनका देखने के लिए, और गाली गलौज के शो में खुद ही जाएंगे प्रमोट करने के लिए। अच्छे शो को क्यों नहीं प्रमोट करते ये लोग? अच्छे आर्टिस्ट को क्यों नहीं प्रमोट करते? अब वही बात है कि लिमिटेड बचा है। जैसे आप कपिल शर्मा की बात है, वहाँ पे तो हर आर्टिस्ट जाता है, हर बड़ा आर्टिस्ट वहाँ पे जाता, आप भी गए हैं। कपिल शर्मा एक बहुत बड़ा नाम बना तब गए ना, ये तो जब इन्होंने जब शुरू किया था ये तो कुछ नहीं थे, क्यों गए वहां पर प्रमोट करने के लिए? और फॉर्मेट भी आपको पता था कि गंदा होगा, फला होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक गरीब आदमी, एक गलत गलत बेचारा नया स्ट्रगल करने वाला बंदा है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो शायद चला जाए तो फिर भी एक माफ है। एक राजा आदमी जिसका पैसे बहुत है, जिसका ऑप्शंस बहुत है, जो अच्छा काम भी कर सकता है, अच्छी चीजें भी कर सकता है, अच्छी चीजें भी, उसके पास ऑप्शन बहुत है, वो क्यों जाता है गंदे की तरफ? नहीं सर, सही बात है। जैसे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की भाषा आप बोलते हो कि ये आतंकवादी हैं, हाँ, आप इस तरह से कहते हो, तो लोग वहाँ पे मतलब निकालते हैं ना कि सुनील पाल जी बहुत बड़े नाम भाई हुआ उन करते लोगों थे। को सलाम है जो मेरे आतंकवादी बोलने के का बुरा मान रहे हैं, मगर इनकी गाली गलौज को टिकट खरीद के देखने जा रहे हैं। सलाम है भाई। घोर कलयुग इसको कहते हैं, घोर कलयुग। इनकी गाली गलौज के लिए टिकट खरीद के जा रहे हैं, और गालियां कौन सी? आप शायद एक बहुत बुरा आदमी भी नहीं दे पाएगा, बहुत बुरा आदमी भी झगड़े में भी ऐसी गाली दे नहीं पाएगा जितना परफॉर्मेंस में लड़के लड़कियां दोनों देते हैं गाली। उसको टिकट खरीद के नहीं जा रहे हैं, और मेरे आतंकवादी शब्द का आपको बुरा लग रहा है। सलाम है भाई, आपको सलाम है, आपको मिठुंदा की तरह ग्रैंड सैल्यूट है आपको, सलाम है आपको। क्या बहाना लेकर आए आप लोग, वाह। आपको समझ में आना चाहिए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। मेरा पहला ही ब्रीद वाक्य लाफ्टर चैलेंज में हिट हुआ था, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। मेरी भावनाएं समझो। मैंने शब्द जरूर वो इस्तेमाल किया होगा, उसके पीछे की भावना क्या, कि समाज में बुराई करने वाला आतंकवादी होता है, और गाली गलौज या कुछ करना, अच्छी चीजें आप कर ही नहीं रहे हो। जो आपका आर्टिस्ट हिट हो रहा है गालियों की वजह से हिट हो रहा है, जिसका दुकान तोड़ा जा रहा है वो गाली की वजह से तोड़ा जा रहा है, जिसका प्रोग्राम बंद किया जा रहा है वो गाली की वजह से बंद किया जा रहा है, जिसको उतारा गया, जिसको मारा गया, जिसको जेल भेजा गया, सब गाली की वजह से भेजा गया। आपका आर्टिस्ट कोई अच्छा काम कर रहा है क्या, और आप लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसमें सॉरी इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है? तो भैया ठीक है, बहुत महान है आप लोग। बुराई में भी अगर कोई बुराई नहीं है तब तो महान है भाई।